अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से सितंबर 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 30 सितंबर वो सच जो होकर रहेगा, जिसको कमेंट्स में भी आप लोग शेयर करोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकोगे। यहाँ सुपर स्पेशल 30 दिन सितंबर के हवाले से हम बात करेंगे और 12 नहीं 13 ऐसी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के अंदर, वो तो शेयर करेंगे। बोनस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें ओवरऑल मिला के 15 चीज़ें हो जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर शेयर करोगे। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें। आपके फर्स्ट हाउस से सेहत को देखा जाता है और फर्स्ट हाउस के अंदर राहु मौजूद है। सेहत तो बेहतर रहेगी, लेकिन बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, चीज़ी या इस तरह के काले तेल में बने हुए खाने ज़्यादा खाने की वजह से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना ऐसा बनेगा, क्योंकि आपके 5वें घर में आप देख रहे हो मार्स मौजूद है, और मार्स यानी मंगल का होना ये दिखाता है कि यहाँ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, रात को देर तक नींद ना आना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं 5वें घर की वजह से। खाने पीने में थोड़ी एहतियात आपको सितंबर के महीने में रखनी होगी। ऊपर से आपके सेकंड हाउस के अंदर वक्री सैटर्न यानी शनि बैठा है। शनि 3 जून 2026 तक यहाँ है, लेकिन ये वक्री हालत में भी मौजूद है और पूरे महीने ये वक्री रहने वाले, यानी उल्टी चाल चलेगा। तो यहाँ पर जुपिटर इस पे 3 तरफ से हथौड़ा मार के काफ़ी हद तक इसकी नेगेटिविटी कम करेगा। जुपिटर 6ठे घर में बैठा हुआ है, कर्जे, बीमारी और दुश्मनों के घर में, लेकिन यहाँ ही से ये शनि सैटर्न पे कंट्रोल करेगा। लेकिन चूंकि वक्री है तो वक्री कुछ ज़्यादा ही वक्री होता है, मीन्स के अनकंट्रोलेबल। इस वजह से सेकंड हाउस में बैठना एक तो कम्युनिकेशन के मामला ये बिगाड़ सकता है सैटर्न शनि, और दूसरा ये कि आपके सेहत के हवाले से ENT के मसले, आइज़, नोज, थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन या बीमारियों को बढ़ा देना, जैसे कि आंखों में इरिटेशन का होना, आंखों का लाल होना, मसूड़े का लाल होना, या दांतों को निकलवाना पड़ना, दांतों का ऑपरेट वगैरह करवाना पड़ना, या कोई क्लीनिंग वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती है सितंबर में। दांत दर्द होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। गले में थ्रोट इन्फेक्शन होना, थायराइड के प्रॉब्लम होना, या फिर बलगमी खांसी होना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं सितंबर के महीने में। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपका माइग्रेन होना, सर दर्द होना, यानी क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर राहु बैठा है, और राहु जब भी चांद के ऊपर आता है यहाँ आपका बहुत ज़्यादा सोचना, किसी पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपनी तरक्की, आने वाली तरक्की का बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी, यानी हर तरह से ऐसे नुकसान करोगे। जल्दी का काम करके बड़ा नुकसान उठाना, या परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम ना कर पाना, ऐसे मामला यहाँ राहु बना सकता है। फर्स्ट हाउस में यही है कि सर दर्द का होना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के फिक्र करोगे जो हुई नहीं है, यानी कि अंदेशों में रहना कि ये नहीं करते तो वो हो जाता, वो नहीं करते तो ये हो जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं कर, देखो ऐसा किया तो ऐसा हो गया, वैसे किया तो वैसा हो गया। ऐसा सोच सोच के आप मेल फीमेल दोनों अपने आप को परेशान कर सकते हो, सर दर्द आपको हो सकता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, आप दोनों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अब अगर आपकी एनर्जी लेवल की आवाज़ से बात करें तो फर्स्ट हाउस से एनर्जी लेवल को देखा जाता है। राहु यहाँ आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा, आपका ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका मल्टीटास्कर होना, यानी जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, और कारोबार करते हुए कारोबार करना, कुछ ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह से एनर्जेटिक रहोगे। और चूँकि 5वें घर के अंदर मार्स मौजूद है और पूरे महीने ना सही, लेकिन 1 से लेके 18 सितंबर तक इसी घर में रहेगा, तो 18 सितंबर तक आपका बहुत पावरफुल डिसीजन ले लेना और हद से ज़्यादा मेहनती होना, सख्त मेहनत करना, क्योंकि मार्स आपको लाता है एक्शन में, आपको एम्बिशियस बनाता है, आपको करेजियस बनाता है, निडर बनाता है, आप मुसीबतों का सामना करने की ताकत रखते हो। तो ये 18 दिन बहुत काउंटेबल है। हर लिहाज से मार्स का इस 5वें घर में रहना, उसके बाद ये 6ठे घर में चला जाएगा, लेकिन 5वें घर में होते ये आपकी एनर्जी लेवल को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपका हर तरह से काम को फ़ौरन कर लेना, पेंडिंग बना डालना, कंसिस्टेंसी से काम करना, एकजुट होकर काम को करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, कुव्वत इरादा, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ना, पावरफुल डिसीजन ले जाना, ऐसे मामला आपको इन 18 दिनों में बनते नजर आएंगे। अब अगर आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस यानी आपके मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस से इसको देखा जाता है। राहु आपको फर्स्ट हाउस में चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, पावरफुल डिसीजन भी लोगे। कोशिश करो किसी दूसरे को दरमियान में रखो, क्योंकि खुद से फैसला करने में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि शनि सैटर्न भी एक्टिव बैठा हुआ है और आपके हर तरह से सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है,
और सेकंड हाउस में शनि सैटर्न का बैठना, वो भी कम्युनिकेशन के घर में, बोलचाल में तो गड़बड़ी करवाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो क्रिएटिवली आप बहुत एक्टिव रहोगे, यानी आपके नए आइडियाज़ पे काम करना, आपका ट्रेंड सेटर होना सितंबर में नजर आएगा। कुछ ऐसा करो कि जिसको दूसरे नकल करने की कोशिश करेंगे, जिसे दूसरा पैसे कमाने का जरिया बनाएंगे, यानी दूसरों के लिए आप मिसाल साबित होगे और क्रिएटिवली कुछ नया, कुछ अछूता करने की पूरी कोशिश आप मेल फीमेल करोगे। क्योंकि पांचों घर भी आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का घर होता है, आपकी चतुराई चालाकी का होता है, और इसका यहाँ पे मार्स बैठे हुए, तो यहाँ आपको मार्स की वजह से ही आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, चतुर चालाक होना और ज़बरदस्त फैसले कर पाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। इस वजह से कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को चलता फिरता करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जुपिटर के हवाले से, जुपिटर किन किन घरों पे नज़र रखेगा उसके हवाले से बात करेंगे। इसकी 3 घरों को एक्टिवेट करना हम सर्कल में दिखा रहे हैं, यानी कि ये आपके सेकंड हाउस पे नज़र डाले बैठेगा, यानी इस पूरे सितंबर में जुपिटर यानी गुरु की वजह से आपका सेकंड हाउस, आपका 10th हाउस, आपका 10वां घर और आपका 12वां घर, आपका 12th हाउस एक्टिवेट रहेगा, और इनका बड़ा फायदा मिलेगा। जो कम्युनिकेशन की गड़बड़ी सैटर्न यानी शनि की वजह से होगी, काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल रहेगा जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर एक तो शनि पे नज़र रख के इसको हथौड़ा लगाएगा, और दूसरा ये कि आपकी कम्युनिकेशन की जो गड़बड़ी होगी उसका अजाला करना, या बोलते बोलते रुक जाना, कुछ बोलने जाओगे रुक जाओगे, या तो सोचोगे कि ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ इससे क्या होने वाला है, क्योंकि सोच समझ के बोलना, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ आना, ये आपके जुपिटर के सेकंड हाउस पर नज़र होने की वजह से आपके लिए बनेगा। अब अगर आपकी एजुकेशन, तालीम के हवाले से बात करें तो एजुकेशन का घर भी 5वां घर माना जाता है, और चूंकि 5वें घर में मार्स बैठा हुआ है और 18 तारीख तक तो मार्स यहीं पर है, आपका गो गेटर्स होना, तालीम के मामलात में आप गाफिल नहीं रहोगे, यानी कि वो कहते हैं ना कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे देखा जाएगा, ऐसा नहीं, फ़ौरन करेंगे, फ़ौरन से पढ़ाई कर लेना, जो पढ़ना है उसी वक्त पढ़ लेना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जो कि शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो फिर भी आपके दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाना, टाइम ज़ाया कर जाना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाना, ऐसा हो सकता है। कोशिश करना, वैसे तो ओवरऑल तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, तालीम से अच्छा फ़ायदा उठाओगे, लेकिन कोशिश करना कि एक और बात भी कि आपके अगर आप बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हो, सितंबर का महीना इसलिए सुपर रहेगा कि 12वें घर में जुपिटर की नज़र है। 12वां घर वैसे विदेश के तमाम मामला यानी बैरून मुल्क के तमाम मामला को दर्शाता है, इसलिए एजुकेशन बैरून मुल्क से होना, ऐसे मामला आपके यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं। अब अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस की लव लाइफ के हवाले से, लेकिन याद रखिएगा चूँकि आपके 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है जो नवाजिशात से भरा है, कुछ इसका इम्पैक्ट तो आएगा जो हम बारी बारी आपको बताएंगे। और 3 जून 2027 को आपका ये जो 7.5 की कैद से आप आज़ाद होगे और आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा। अब चूँकि बात आपकी लव लाइफ के हवाले से, बात आपके 5वें घर के हवाले से बात हो रही है। अब 5वां घर चूँकि आपका लव लाइफ का घर माना जाता है, यहाँ पे मार्स मौजूद है, और मार्स ऐसे तो आपको एम्बिशियस बनाएगा, आपका काम का फ़ौरन कर लेना, आपका यूँ कह लें कि एक्टिव रहना और वक्त पे चीज़ों को कर लेना, कंसिस्टेंट रहना। लेकिन प्रेम प्यार के मामलात में चूँकि मार्स गुस्सा दिलाने वाला, चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला फायरी प्लैनेट माना जाता है, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े होना या ईगो क्लाइसिस का होना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, बहुत गुस्से में रहना, दोनों का हाइपर रहना, कुछ भी बोल देना कि आपस में हर्ट कर दो एक दूसरे को, ऐसे मामला बन सकते हैं। पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, बातचीत ना करना, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें कि मार्स यहाँ 18 तारीख तक है। 18 तारीख के बाद काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब तक मार्स आपके इस 5वें घर में है तब तक आपको ऐसे उलझने झेलनी पड़ेंगी और आपके लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना या इस तरह के इश्यूज़ का होना ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे चूंकि 7वें घर में केतु भी बैठा हुआ है तो आपके रिश्ते बनने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि केतु 5 दिसंबर तक तो इसी घर में, 5 दिसंबर 2026 तक इसी 7वें घर में रहेगा, तो आपके रिश्ते बनने में थोड़ा डिले होना या फिर प्रपोजल के चक्कर में थोड़ा डिले हो जाना, आपस की मोहब्बत के अंदर थोड़ी क्लैशेस का देखना, लड़ाई झगड़ा देखना, ये केतु की वजह से भी बन सकता है जो 7वें घर में बैठा हुआ है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी औलाद का घर माना जाता है। यहाँ औलाद का बदतमीजी करना बनेगा, क्योंकि मार्च 18 तारीख तक ऐसे हालात बन सकते हैं कि औलाद का आपका बात ना मानना, आप जो बोले इसका उलट करना या बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना, आपका उनको डांट डपट करना, ऐसे कुछ मामला 1 से लेकर 18 सितंबर तक बन सकते हैं। उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होगा, थोड़े मामला संभलेंगे, लेकिन 18 तारीख तक थोड़ा देख रेख करना है, क्योंकि औलाद की तरफ से ऐसे मामला, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। इनकी गलत संगत में चला जाना, ड्रग्स मनशियात की तरफ जाना या ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं, इन चीज़ों की तरफ जाना, ऐसा बन सकता है। लेकिन औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग के कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जिनके औलाद नहीं लंबे अरसे से,
उनकी या तो दूसरी औलाद होने या औलाद होने के चांसेस, कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी मिलने के चांसेस सितंबर से ऑनवर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और चूंकि सेकंड हाउस भी औलाद का घर माना जाता है, तो इस पर जुपिटर की नज़र का होना हर तरह से औलाद होने के चांसेस यहाँ से भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी मैरिज लाइफ के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से बात करें, तो शादीशुदा ज़िंदगी के 7वें घर में केतु बैठा हुआ है जो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, और वैसे भी आपकी 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, बात बात पे मुंह चढ़ जाना या बात बात पे रूठना मनाना, ऐसा सीन हो सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट बनाता है जहाँ आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो। अगर आप मज़हब से कनेक्टेड हो तो काफ़ी हद तक आपके रिश्ते संवरेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतर बनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग भी बनेंगे जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हो। इसलिए मशवरा और हमारी रेमेडी यही है कि तस्बीह साथ में रखो। 2 तस्बीहात में अक्सर आपसे कहता हूँ, दुरूद पाक जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और प्लस शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं बल्कि तमाम मामलात को लेके बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाओगे। आप सुनाओगे। ये 2 चीज़ें, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा मैंने आपको बताया दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नमाज में हमारे है, हम पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू रखें, इसको अलग से भी पढ़ो, रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे पढ़ो, फिर इसका करिश्मा देखो। दुरूद पाक पढ़ के सो जाओ, फिर आप सुबह देखो आपके साथ मामला किस हद तक पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिविटी अक्सर बनी हुई थी आपकी लाइफ में, रोज़ आपको फेस करना पड़ रहा था, क्या दूर होती है नहीं होती, ये आप कमेंट्स में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करोगे। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें तो 9th हाउस आपकी किस्मत का घर माना जाता है, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठा है। किस्मत आपकी भरपूर रहेगी, काम बनेंगे, लेकिन गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, उल्टा सीधा बोल देना, चिड़चिड़ापन, ये बहुत बढ़ेगा। किसी पर अंधा एतमाद करके, आपकी किस्मत तो अच्छी है लेकिन अंधा एतमाद करके नुकसान उठा सकते हो। किसी को अपनी कमज़ोरी या राज की बातें, जैसे शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं, इसका भी नुकसान उठा सकते हो। कोशिश करो इससे बचने की, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी कम्युनिकेशन जुपिटर संभाल लेगा, क्योंकि जुपिटर यानी गुरु आपके 2nd हाउस को देख रहा है, काफ़ी हद तक इन मामलों को संभालेगा। किस्मत वैसे तो आप पे मेहरबान है, काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो किस्मत का सैयारा है जुपिटर वो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, और 6ठे घर में बैठे बैठे किस्मत का एक्टिवेट होना, हर तरह से किस्मत का साथ देना बनेगा। लेकिन अगेन मज़हब से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th हाउस मज़हब का घर भी है। आपका फादर का सपोर्ट मिलना, आपके बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट मिलना अपनी जॉब को लेके, क्योंकि गुरु जुपिटर की नज़र आपके 10वें घर पे, जो जॉब का घर पे, ऊपर 6ठे घर में जुपिटर खुद बैठा हुआ है, यानी 1 नवंबर तक यही बैठा है, कहीं नहीं जा रहा। तो 1 नवंबर का मतलब है पूरा सितंबर जुपिटर यानी गुरु आपको इसी 6ठे घर में नजर आएगा। तो 6ठे घर जो कि आपको जॉब मिलने का घर है, कोई MNC कंपनी, को गवर्नमेंट जॉब, को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिला, चूँकि बात आपकी करियर की हो रही है और किस्मत की हो रही है। किस्मत तो साथ देगी, लेकिन करियर के हवाले से भी हम चूँकि बात कर रहे हैं, तो जॉब के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपकी जॉब का मिल जाना, आपको अच्छे सैलरी अलाउंसेस बोनसेस पे जॉब का मिल जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर आपके बन सकते हैं। ऊपर से चूँकि 10वें घर पे जुपिटर की नज़र भी है, तो जॉब के हवाले से काफ़ी अच्छा होगा। जो दुश्मन आपकी जॉब में लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आने, अपने से दूर करते, इनको आप लोग देखोगे। किस्मत के हवाले से और आपके करियर के हवाले से एक और बात बता दें कि सडन बेनिफिट्स भी आपके बनेंगे, जो हम आखिर में कवर करेंगे। लेकिन सडन बेनिफिट्स, अचानक बड़े फायदे, क्योंकि आपके 8वें घर में त्रिगरी राजयोग बन रहा है, 3 सैयारों का टकराव, इसकी वजह से किस्मत तो भरपूर चलेगी, लेकिन साथ साथ बड़े बेनिफिट्स का होना, चाहे जॉब हो, चाहे औलाद हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे बैरुल मुल्क जाना हो, चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारियाँ हो, हर जगह अचानक बड़े फायदे मिलना। ऐसे मामला आपके स्त्रीगरी राजयोग की वजह से, जो सूरज सन की वजह से, वीनस यानी शुक्र की वजह से, और मर्क्यूरी यानी कि बुध की वजह से बनेंगे। आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, पैसे की मदद का होना, आपकी लाइफ में लग्जरी का ऐड होना, हर तरह से सूरज भी चूँकि यहाँ पे मौजूद है, तो सूरज की वजह से कोई गवर्नमेंट जॉब का लग जाना। चूँकि करियर की बात अभी हमने कवर की, तो करियर के हवाले से अच्छा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना है, कोई गवर्नमेंट काम आपका सरकारी काम बन जाना, कोई सरकारी ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा उठाना, अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको गवर्नमेंट से बड़ा फ़ायदा मिलना, आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहाँ कामयाबी हासिल करना। ऐसे मामला भी ना सिर्फ 1 से लेकर 16 सितंबर, जबकि सूरज आपके 8वें घर में रहेगा, त्रिगरी राजयोग बनाकर तब मिलेगा, बल्कि 16 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर भी, जब ये आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस में जाएगा, तब किस्मत को और ज़्यादा चमका देगा। याद रखना, सूरज 9th हाउस में किस्मत को और बुरी तरह तो नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमकाएगा। मीन्स के 18 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर कोई कारोबार करना है, बैरुल मुल्क जाना है, शादी करना है, कुछ भी नया करना है, कुछ भी नया करना है, उसके लिए सुपर टाइम है। यानी किस्मत भरपूर तरीके से फुल्ली फंक्शनल होगी। वैसे किस्मत आपका पूरा महीना ही साथ देगी, लेकिन फुल्ली फंक्शनल आपको 18 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर तक नजर आएगी। भरपूर फायदा और किस्मत चमकते, भाग्य का उदय होना, ऐसा 18 सितंबर से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा।
अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वें घर से कारोबार को देखा जाता है और केतु यहाँ पर मौजूद है। आप सब जानते हैं कि केतु अपने नक्षत्र पे जा चुका है। 2 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक ये शुक्र वीनस के पाथ पे चला गया, जो पैसे दिलवाने वाला घर, यानी कि ऐसा सैयारा जो भरपूर पैसा दिलवाता है, पैसा भरपूर आना, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, पैसे का आना, आपका प्रेम प्यार का तड़का लगना, जहाँ लड़ाई झगड़े चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, उसको रिजॉल्व करवाना, ऐसे मामला केतु की तरफ से होंगे। केतु बेशक डिटैचमेंट का प्लैनेट उन लोगों के लिए जो मजहब से दूर है, अपने लॉर्ड अपने रब को याद करने का भी टाइम नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यही केतु आपके लिए नवादिशात से भरपूर चीज़ें करेगा। और 7वां घर जो कि कारोबार का घर भी माना जाता है, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, चाहे फैमिली बिजनेस करते हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हो, 1 से लेकर 18 तक कारोबार का भरपूर चलना। और 18 से क्योंकि 18 से लेकर एंड ऑफ सितंबर किस्मत भरपूर तरीके से पूरी तरह से फंक्शनल रहेगी। इसमें कारोबार के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना, कोई मीटिंग करना, कोई पैसा लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी बड़ा इकदाम बड़ा स्टेप उठाना आपके लिए सूदमंद या फ़ायदेमंद रहेगा। हर तरह से भरपूर तरीके से कामयाबी समेटने वाला ये टाइम रहेगा। अब अगर आपकी सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो दौलत का घर भी है, जो इन्वेस्टमेंट का घर भी है, पैसे लगाने का घर भी है, तो थोड़ा सा एहतियात लाजमी है। 7वां घर यहाँ भी कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट या रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनने वाला घर भी माना जाता है। तो ये 7वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में किसी को दे दोगे, पैसे लगा दो, नुकसान होगा। किसी पे भरोसा कर लोगे कि वो आपका कारोबार चला देगा या आपका पैसा सही जगह लगा देगा, सरमायाकारी कर देगा, धोखा हो सकता है, चीट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इनसे बचने की कोशिश करना, वरना फिर खुद अगर नहीं करोगे, खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे कि कंपनी कैसी है, कहीं रिलायबल है नहीं है, ऐसे नहीं कि माजी में भी पैसे लेके भागी हो, इसकी रेपुटेशन कैसी, ये सब देखे बगैर पैसे लगा देना बहुत ही खतरनाक रहेगा। लेकिन 18 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर जो कि किस्मत पूरी तरह से एक्टिवेट है, इसमें सरमायाकारी करना, कहीं पैसे लगाना, इसको मल्टीप्लाई करते आपको नजर आएगा। लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेट करके छानबीन किए बगैर कहीं पैसा आप मत लगाओ। अब अगर आपकी खर्चे की हवाले से बात करें तो 12वां घर आपके खर्चे का घर, बड़े खर्चों का घर माना जाता है। और 12वें घर पर गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र पड़ रही है, पूरे महीने पड़ेगी। छोटे घर का गुरु यानी छोटे घर का जुपिटर एक तो एग्जॉल्टेड है, सुपर पावरफुल है, फिर इसकी पावरफुल नज़र का 12वें घर पे पड़ना विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देगा। यानी हर तरह से आपके खर्चे बेशक बड़े खर्चे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठा है। खर्चों पे कंट्रोल रखना, यानी बिला वजह के खर्चे आप कंट्रोल करते करते अचानक कोई बड़ा खर्चा कर डालोगे, इससे होशियार रहना। ये आपको अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूँ कि अचानक आप मेल हो या फीमेल हो, अचानक कोई बड़ा खर्चा कर डालोगे, कोई खुशी के मारे के, चलो खुशी बार बार थोड़ी आती है और बहुत बड़ा खर्चा कर दिया। कोई शादी हो रही है, बेटी के लिए बड़ा खर्चा कर दिया, कोई बड़ी जगह बुकिंग करा ली, कोई बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े शादी हॉल में जहाँ बहुत खर्चा हो गया, ऐसा हो सकता है। कोई बड़े छोटे खर्चा कराने जा रहे हो और बड़ा खर्चा हो जाए, ऐसे मामला आपको सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। खर्चों पे कंट्रोल रखना, पैसा आएगा बहुत, पैसा नहीं आएगा ऐसा नहीं, क्योंकि 2nd हाउस में शनि सैटर्न बैठा है, लेकिन जुपिटर के जेरे असर, जुपिटर का 3 तरफा हथौड़ा भी इस पर पड़ रहा है, लेकिन वक्री भी है, तो पैसा भरपूर आएगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि 50,000 कमा के लाख खर्चा करने की कोशिश करो, यहाँ पे बड़ा ब्लंडर होगा। लेकिन लाख कमा के 50,000 खर्च करो तो इसमें कुछ समझ आती है, इसमें बड़ी हिमाकत कोई नहीं है। इससे बचना, बस बड़े चादर से बाहर पैर फैलाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अचानक बड़े खर्चे यहाँ बन सकते हैं। लेकिन चूँकि 8वां घर 3 तरफा एक्टिवेट है, यानी कि 3 सैयारों की वजह से आपका 8वां घर एक्टिवेट है। आपकी बुद्धि, आपके मर्क्यूरी जो कि आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल का बाइस बनता है, इसका एक्टिवेट होना, कोई जल्दबाजी में आप सरमायाकारी करोगे ही नहीं, या कारोबार के हवाले से कोई जल्दबाजी में डिसीजन लोगे नहीं, यानी अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करोगे। इस वजह से ये बड़ा बेहतरीन रहेगा। इवन मर्क्यूरी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को भी कंट्रोल में रखेगा, तो इसका भी फ़ायदा आप यहाँ पर उठाओगे। जो कम्युनिकेशन शनि सैटर्न की वजह से 2nd हाउस में बिगड़ेगी, वही 8वें घर का बैठा हुआ बुध मर्क्यूरी इसको कंट्रोल करता हुआ भी आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा। खर्चे बहरहाल अपने कंट्रोल में रखना, ये ऐसा नहीं कि खर्चे होंगे ही नहीं, या फिर इनकम ही इतनी हो जाएगी कि खर्चों के खर्चे आएंगे तो एकदम से झटके से आएंगे। इनकम होंगी, आपके लिए सितंबर का महीना खर्चे और इनकम को लेकर बड़ा हाईलाइटेड है, क्योंकि खर्चे भी अचानक होंगे और अचानक बेनिफिट्स, पैसे का अचानक फ़ायदा होना, ये भी अचानक बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें अचानक होंगी, तो साइड बाय साइड आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब अगर आपके बैरून मुल्क के दौरे की बात करें तो बैरून मुल्क यानी 12वां घर आपका बैरून मुल्क जाने का घर, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना या वहाँ जाके स्कॉलरशिप हासिल करना, इन तमाम की कामयाबी समेटने का ये मौका मिलेगा। शानदार मौका है, आप जा सकते हो।
और बैलेंस मुल्क जाने के लिए कब कब आपके लिए बेहतरीन है, आगे आने वाले यानी 2035 तक आप कब कब जा सकोगे, कौन कौन से मौके पे चौका छक्का लगाना है, आपके मल्टीमीडिया से लेकर आपके फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हो, किसी भी तरह से इस तरह के काम करते हो, उसमें भरपूर पैसे कमाने का ये ड्यूरेशन आपका रहेगा। यानी अगर आप सोच रहे हो बैलेंस मुल्क जाने के लिए, उसके लिए वीडियो बाकायदा आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो एक्वेरियस की वीडियो भी आ चुकी है। आखिर में हम लिंक दे देंगे जिसमें आप देख सकोगे कि घर बार छोड़कर ही जाना पड़ेगा आपको। टाइटल इस तरह से, जो लंबे अरसे की चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐसे मौके हैं जहाँ आप बैलेंस मुल्क जा सकोगे। उन डेट्स में कोशिश करना, उन ड्यूरेशन में कोशिश करना बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब बात चूँकि बैलेंस मुल्क जाने की हो रही है, तो इस ड्यूरेशन में सितंबर में अगर आप कोशिश करते हो तो मौका बड़ा शानदार है। त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव आपके 8वें घर में बना हुआ है। तो सूरज है तो सूरज जॉब के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा, तो वीनस आपके पैसे के मामलों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, और बुध मर्क्यूरी आपकी अक्लानी ताकत है, आपकी समझबूझ, आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, और कारोबार के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। बैलेंस मुल्क जाके कारोबार करना चाहते हो, जॉब करना चाह रहे हो, स्टडीज़ करने के लिए जाना चाहते हो, उसके लिए आपके 8वें घर में 3 सैयारों का टकराव जो आप देख रहे हो, हर तरह से सोने पे सुहागा होगा, और बैलेंस मुल्क जाने की शानदार मौके आपको मिलना। और अगर आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे तो पैसा जोड़ पाओगे, वहाँ जाके इतना पैसा कमा पाओगे कि यहाँ आपका कर्जा कम हो या ख़त्म होने की तरफ जाएगा। ऐसे मामला भी बन सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी गुरु जुपिटर की नज़र जो बेपनाह दौलत या छप्पर फाड़ दौलत दिखाता है, तो भरपूर दौलत मिलना। ऊपर से राहु भी आपके फर्स्ट हाउस पे बैठा है, तो ये आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसे मामला दिखेंगे। अभी हम बोनस बता रहे हैं, बैलेंस मुल्क का हम बता चुके हैं। अब ये सारा बोनस है जो आपको मिल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपको इन चीज़ों में, जो हमने 12-13 चीज़ें बताई उसमें मौजूद नहीं थी, यानी हर तरह से राहु का बड़ा फ़ायदा यहाँ मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हो 2 अगस्त से राहु भी अपना पाथ चेंज कर चुका है, और ये मंगल मार्स के पाथ पे चला गया, जो आपको गो गेटर्स बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर का पूरा महीना एज अ गो गेटर्स, यानी जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, मेल हो या फीमेल हो, जो ठान लिया कि ये करना है तो करना ही करना है। अब आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, सितंबर का महीना कंफर्ट जोन में कम और मेहनती होकर, सख्त मेहनत करके, पूरी ताकत लगाकर मेहनत करते हुए आप ज़्यादा नज़र आओगे अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने। स्मार्ट वर्क करना, घंटों का मिनटों में करना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना। आपका मल्टीटास्कर से मुराद है एक से ज़्यादा काम करना। जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, या कारोबार करते हुए कारोबार करोगे। ऐसे मामला आप मेल फीमेल के बन सकते हैं। हर तरह से सितंबर का महीना इस तरह से भी बड़ा अच्छा है कि राहु हर तरह से मंगल मार्स के असर में आपको बड़े फायदे देता हुआ भी आपको नजर आएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि जुपिटर आपके 6ठे घर में मौजूद है, अभी भी मौजूद है। 2 जून से लेके 1 नवंबर, यानी कि पूरे सितंबर ये आपको 6ठे घर में, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर, जॉब मिलने के घर, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, FIR कटे, मुकदमे से बाहर आने के घर में मौजूद रहेंगे। इस वजह से इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी बीमारी से बाहर आना, जड़ से बीमारी के इलाज होना, बड़े फालतू खर्चे यानी कि जो बिला वजह के खर्चे होते हैं उन पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के तौर पे परेशान कर रहे थे, आपके इन-लॉज की शक्ल में आपकी हस्बैंड आपके रिलेशन में दरारें डाल रहे थे, ऐसे लोगों का आपके कंट्रोल में आना या अपने से दूर करते नजर आना इस 6ठे घर की वजह से आपके लिए पॉसिबल बनेगा। जहाँ जुपिटर अपने ऊंच के पावर यानी सुपर पावरफुल होके बड़े फायदे देता, तमाम तर क्वालिटीज़ को उजागर करता, यह 6ठे घर में नजर आएगा। चूँकि 8वां घर आपका सुपर एक्टिवेट है, 3 सैयारों का यह टकराव बना हुआ है और त्रिगरी राजयोग भी बना हुआ है। हमने अलग अलग सैयारों के फायदे बता दिए, यहाँ तक कि वीनस भी आपके लग्जरी में इजाफा करेगा, आपकी दौलत में इजाफा करेगा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में इजाफा करेगा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इसको पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन गड़ा धन मिलना, कोई अचानक कोई ऐसा पैसा मिलना जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा पैसा मिल जाना, कोई ऐसी मदद मिल जाना, बड़े भाई बड़े बहनों का मदद कर देना, या फिर माँ बाप बहन भाई दोस्तों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाना, या आपकी वाइफ आपके हस्बैंड का मॉरली फाइनेंशियली पैसे से कोई मदद कर देना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। आपके रुके कामों का बनना, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटों का, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का दूर होना, बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे मामले आपको सितंबर में नजर आएंगे। और करियर के लिए तो टेंशन फ्री रहो, क्योंकि जॉब मिलना, ये जॉब के अंदर अच्छा कुछ करना, ये 10वें घर से होता है और 6ठे घर से होता है, और दोनों घर ही आपके एक्टिवेट है, क्योंकि 10वें घर पे डायरेक्ट नज़र जुपिटर की पड़ रही है, जो हमने सर्कल में दिखाया। हर तरह से आपको ये घर एक्टिवेट नजर आएगा, यानी करियर, जॉब, प्रमोशन से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, ऐसा आपको सितंबर के महीने में नजर आएगा।
बस एक चीज़ जहन में रखना कि 18 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर किस्मत अपने उरूज पे होगी। इसमें जो भी डिसीजन ले रहा, बैरन मिल जाना है, शादी करना है, कुछ भी नया काम करना है, भरपूर तरीके से आप एक्वेरियस कामयाब होते यहाँ पर नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगस्त की वीडियोस भी आ चुकी है, ये तो सितंबर की भी शुरू हुई है, वो भी देखिएगा। लेकिन सामने कुछ और वीडियोस भी राहुल और कीतू की भी नजर आ रही है, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।